अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग आर्यन केल्विन को बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये बहुत मशहूर आदमी है और इंस्टाग्राम पर इसके कई मिलियन फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन आज मैं इसकी एक ऐसी वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, आप देखेंगे तो नफ़रत करने लगेंगे। इस बंदे ने क्या कर दिया है और किस मेयार की वीडियो बनाई है। लिहाजा सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद हम फैसला करेंगे वीडियो गलत बनाई है, सही बनाई है, किस तरह की वीडियो है, किस मेयार की वीडियो है। देख भाई, अगर फ्री में पैसा कमाना है तो चोरी करना पड़ेगा। अरे भाई पागल है यार, इधर चोरी की सजा बहुत सख्त है। तुमको नहीं पता है यार, इधर चोरी करने पे कोई सजा उजा नहीं है, खाली अंधविश्वास है ताकि लोग डरे। चलना है मेरे साथ में? अरे भाई जा भाई, तो हम नहीं ठीक है भाई, जाओ। जब तेरी माँ का हाथ काटिए दिया है तो एक बार और चोरी करते हैं, क्या बोलता है? मत जा, पछताएगा तू लोग। देखिए, इस बंदे ने इस वीडियो के अंदर ये बात बतलाई है कि इस्लामी हुकूमत में जब कोई शख्स चोरी करता है तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाते हैं, और इतने पर भी अगर वो बाज ना आए तो उसकी दोनों टांगें काट दी जाती हैं। बिल्कुल गलत है ये। इस्लाम इस चीज़ की तालीम नहीं देता बिल्कुल भी, और इस्लाम ने इस तरह का कोई दर्स नहीं दिया है, ना ही इस्लाम ने इस तरह का कोई हुक्म नाजिल फरमाया। ये बात ठीक है कि इस्लाम में चोरी करने की सज़ा हाथ काटना है, लेकिन किस हद तक काटे जाएंगे, कितनी चोरी पर काटे जाएंगे और कितने काटे जाएंगे, दोनों या एक, ये तो इस शख्स ने बतलाया ही नहीं इस वीडियो के अंदर। और लोगों के अंदर इस तरह की गलत फहमी आम हो गई है कि इस्लामी हुकूमत में दोनों हाथ काट दिए जाते हैं चोरी करने पर, उसके बाद भी बंदा बाज ना आए तो दोनों पैर काट दिए जाते हैं। लिहाजा इस गलत फहमी को तर्क कीजिए और अब गौर से ज़रा इसकी तफसील सुनिए कि किस हद तक हाथ काटे जाएंगे और कितने काटे जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के छठे पारे की सूरह माइदा के अंदर 10वें रुकू में ये इरशाद फरमाता है, वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तउ अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह, कि चोर और चोरनी यानी चोरी करने वाला मर्द हो या औरत हो, उनके हाथ काट दो। ठीक, अब यहाँ अल्लाह ने ये तो नहीं बतलाया कि एक हाथ काटने हैं, दो हाथ काटने हैं, कितनी चोरी पर काटने हैं, कितनी पर नहीं काटने हैं। तो आइए इस तफसील को हम देखते हैं। फिक़्ह हनफी के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि बंदा कम अज़ कम 10 दिरहम की चोरी करेगा तो उसका एक हाथ काटा जाएगा, और 10 दिरहम ये होते हैं 2 तोले चांदी, और कुछ माशे होते हैं इसके अंदर, यानी कि 2.5 तोले चांदी के करीब मान लीजिए, इतनी की चोरी करे, जिसकी कीमत दौर हाजिर में अगर हम देखें तो इस वक्त चांदी का रेट चल रहा है 2 से 3 हज़ार के दरमियान रेट चल रहा है। तो मतलब कम अज़ कम 7,000 रुपये की चोरी करे, इतना मान के चलिए गालिबन। इतनी बंदा चोरी करेगा तो उसके बाद उसका हाथ काटा जाएगा। ऐसे ही नहीं कि किसी ने 1 रुपया चुरा लिया, किसी ने कोई साबुन चुरा लिया, किसी ने कोई चीज़ चुरा ली और उसका हाथ काट दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि कम अज़ कम 10 दिरहम की चोरी करे तो उसका हाथ काटा जाएगा, और हाथ भी दोनों नहीं और कांधे तक नहीं, बल्कि हाथ भी काटा जाएगा जिसकी तफसील फ़िक़्ह हनफी में मिलती है कलाई तक और गट्टे तक, इतना हाथ काटा जाएगा। अब देखिए इस वीडियो के अंदर इस शख्स ने जो दिखलाया है कि इस्लामी हुकूमत के अंदर दोनों हाथ चोरी करने पर काट दिए जाते हैं, बंदा फिर भी बाज ना आए तो दोनों टांगें काट दी जाती हैं, और वो भी पूरी जड़ से। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की एक टेक्निक है और एक तरीक़ा है कि अच्छे तरीके से इस्लाम को बदनाम किया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये होता चला आ रहा है। लेकिन हम इंशाअल्लाह, आप सब्र रखिए, हम आप हजरात के सामने इस तरह के मसाइल पेश करते रहेंगे। और एक बात, इसी वीडियो से हमें ये भी मैसेज मिलता है, हमें चोरी अगर बंद करानी है तो इस्लामी हुकूमत में जो कवानीन हैं उनको नाफिज करना होगा, शरई जो अहकाम हैं उनको नाफिज करना होगा। हमारे मुल्क में जमहूरियत है, हमारे मुल्क में लॉ है, हमारे मुल्क के अंदर पुलिस भी है, हर चीज़ है।
لیکن اس کے باوجود بھی آئے دن چوری کی خبریں آ رہی ہیں، آئے دن ریپ کی خبریں آ رہی ہیں، آئے دن زناکاری کی خبریں آ رہی ہیں، آئے دن شوہر نے بیوی کو مار دیا، بیوی نے شوہر کو مار دیا، طرح طرح کی خبریں۔ ان خبروں کو اگر روکنا ہے ہمیں تو اس کا واحد علاج ہے شریعت۔ پورے ملک میں شرعی احکام نافذ کیجئے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اور یقین نہیں بلکہ یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ کچھ ہی مہینوں اور کچھ ہی ایام میں اس کا نتیجہ رزلٹ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ جتنی بہترین سوسائٹی ہماری ہو جائے گی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، اپنے خاندان، فیملی، رشتہ داروں میں، ہر جگہ اس بات کو پہنچائیے کہ شریعت کو اپنائیں، شرعی احکام کو اپنائیں، شریعت کے پابند بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔